हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। आज हमारा लास्ट है, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हम जीओसी पढ़ रहे थे। अब ये इलेक्ट्रोमेरिक कैसा इफेक्ट होता है, उसमें जीओसी हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने परमानेंट इफेक्ट ख़त्म कर लिया। आज हम पढ़ेंगे लास्ट टेम्पररी इफेक्ट, जो कि होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर आपको हम थोड़ा चीज़ों को समराइज करके दिखाते हैं तो देखिए, हमारी कहानी जर्नी स्टार्ट हुई थी जीओसी रिएक्शन प्रोडक्ट। यहाँ सबस्ट्रेट आते आते हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे, उसमें परमानेंट हमने खत्म कर लिया, इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। अब टेम्परेरी एक बचा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक और होता है अगर कहने को इंडक्टोमेरी के इफेक्ट, लेकिन उसका आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ना है टेम्परेरी में, और बाकी फिर आगे की चीज़ों को हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। लेकिन जीओसी का जो मेन पोर्शन होता है ना, यही होता है। तो इसको हमने ख़त्म कर लिया पूरा। आइए इसको पढ़ लेते हैं। टेम्परेरी इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रोमेरिक को पूरा ख़त्म करते हैं अच्छे से। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सोचना कहाँ पे है आपको, वेयर टू थिंक। तो अगर कहीं भी किसी सिस्टम में अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन क्या मतलब होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या इसी को आप मल्टीपल बॉन्ड कह सकते हो। या कोई एटम ऐसे भी हो, दो एटम हो जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। क्या हो, देखो जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखो कार्बन और ऑक्सीजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, कार्बन ऑक्सीजन की अधिक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो वहाँ पे आपको सोचना है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगता है। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया, सी डबल बॉन्ड हो, सी ट्रिपल बॉन्ड, या देखो मल्टीपल बॉन्ड तो सब में है, इसी को अनसैचुरेशन बोलते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और देखो ऐसे भी मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इंडक्टिव में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वहाँ पे होता है। जैसे एग्जांपल ले लिया, देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोमेरिक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब आप कहोगे सर आप बताना क्या चाहते हो इसमें, हमें ये बताइए। तो देखो, इलेक्ट्रोमेरिक इसलिए पढ़ा जाता है, जैसे हम कोई रिएक्शन जब पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली रिएक्टेंट में क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है, और फिर प्रोडक्ट हमारा बनता है। तो सबस्ट्रेट मान लो हम ले लेते हैं एल्कीन, मान लो ये एल्कीन हमने सबस्ट्रेट लिया, देखो समझाते हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे रिएजेंट ले लिया हमने, क्या ले लिया, HBr ले लिया, ठीक है। तो आपको ये आप पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव होता है, इस पे H+ होता है, और ब्रोमीन पे नेगेटिव होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट है। तो देखो, अब जैसे ही हमारा इस सबस्ट्रेट के सामने ये रिएजेंट दिखा, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप को ब्रेक कर लेगा, क्या करेगा, अपने आप को तोड़ लेगा। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव अभी इधर है ना, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ है, तो अब ये क्या करेगा, इसको लालच आएगा, ठीक है ना। ये लालच आएगा तो ये अपने आप को क्या करता है, ब्रेक करता है। तो ये ऐसे ब्रेक कर लेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ब्रेक कर लेगा, तो आप ध्यान देना क्या होता है, ऐसे ब्रेक किया तो इस पे आ गया पॉजिटिव, और हमारा क्या हो जाएगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव। अब कहोगे सर ये कैसे कर दिया, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव। तो याद रख लेना, अगर एरो ऐसे है तो एरो जिधर है ये नेगेटिव आता है, इसके टेल पार्ट पे पॉजिटिव आता है। आप कहोगे सर इसको ऐसे क्यों नहीं बनाए, ऐसे बना सकते थे, कार्बन कार्बन सेम है तो ऐसे बना लो, ठीक है ना। अगर सेम है तो आप किधर भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो उससे घबरा डरने की ज़रूरत नहीं है उससे। तो देखो यहाँ पे अब ये नेगेटिव बना लिया, अब ये क्या कहेगा ना, ये लालची हो गया, ये तुरंत कहेगा कि अब मैं हाइड्रोजन को आके ले लूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है पता है, ये हमारा हाइड्रोजन, देखो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन जाके यहाँ पे जुड़ जाता है, कुछ इस तरह हम आपको बताते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, देखो ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाता है, जुड़ जाता है ना, देखो दिख रहा है जुड़ गया। यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे जुड़ गया। तो ध्यान देना, हमने अगर इस बॉन्ड को तोड़ा है ऐसे, तो ये बॉन्ड देखो ऐसे टूटा था। तो देखो यहाँ पे ऐसे सोचो कि यहाँ पे नेगेटिव, ये बॉन्ड इधर आ रहा है और ये बॉन्ड ऐसे आ रहा है, दोनों पास पास आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे कह लो इलेक्ट्रोमेरिक है इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। और इलेक्ट्रोमेरिक भी दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक दो, एक होता है प्लस ही, एक होता है माइनस ही। आपके मन में होगा सर आप इसमें क्या बताना चाहते थे, दूर दूर पास पास। आप अभी ये समझो यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक है। अब देखो अगर ये इधर दोनों एक ही साइड आ रहे हैं ना, ये इधर आ रहा है, ये इधर, तो ये क्या है, ये कौन सा इफेक्ट है, यहाँ पे हमारा प्लस ही होता है। क्या होता है, प्लस ही, सीधे और सरल भाषा में समझो, ठीक है ना। मान लो अगर दूसरा को, अब अगले स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन तो बना दिए, अगला भी पूरा कर देते हैं आपको। देखो
ये पॉजिटिव था, ये यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आके जुड़ गया, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में हमारा बी आर माइनस जो था, अब ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव पसंद होगा, तो हमारा क्या होता है, ये वाला यहाँ आके जुड़ जाएगा। देखो ऐसे समझो, तो यहाँ पे हमारा बी आर आ जाएगा, यहाँ पे HCH3 और H हो जाएगा। तो देखो आपको इस डीप में नहीं जानना है कि ऐसे ये करना है, आपको इलेक्ट्रोमेरिक समझा रहे थे कि इसमें होता क्या है। हमारा जो सबस्ट्रेट होता है रिएजेंट के सामने क्या करता है, लालची बन जाता है, लालची बन के अपने आप को ब्रेक कर लेता है पॉजिटिव नेगेटिव में, और रिएजेंट के पॉजिटिव वाले पार्ट को नेगेटिव वाला खींचता है, और ये सबस्ट्रेट के पॉजिटिव वाले पार्ट को रिएजेंट का नेगेटिव वाला पार्ट खींचता है, एक दूसरे को खींचते हैं। जैसे मैंने बताया रीजन का पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पे गया यहाँ पे, और ये नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पे गया, ठीक है ना, याद रख लो। और ये देखो ये ऐसे गया इसके पास, ये ऐसे हुआ, ऐसे टूटा था, तो देखो ये दोनों पास पास आ रहे थे, ये इधर आया इधर पास पास, तो यहाँ पे प्लस ई इफेक्ट है, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर या और एक एग्जाम्पल से समझाओ, ये समझ नहीं आया, तो देखो समझा देते हैं। और देखो आप हमेशा याद रख लो, ये एरो वहाँ पे कार्बन कार्बन था तो आप किधर भी एरो चला लिए, लेकिन हमेशा ये एरो याद रख लेना, एरो हमेशा कहाँ चलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साइड चलता है, किधर, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साइड एरो होता है। तो यहाँ पे तो देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है कार्बन से। तो इस बार एरो हमारा कैसे चलेगा, एरो कैसे चलेगा, पेन मैं चेंज कर लूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। देखो एरो यहाँ पे ऐसे चलेगा, तो इसके ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव आ जाएगा, डेल। अब डेल से नहीं घबरा जाना, ठीक है ना, पोलराइजेशन हो रहा है तो कन्फ्यूज, चाहे आप समझने के लिए नेगेटिव लिख लो या पॉजिटिव लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। अब देखो ये पॉजिटिव हमेशा क्या करेगा, निगेटिव की देख रेख में रहेगा, निगेटिव चार्ज कहाँ पे है, तो रिएजेंट में यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। अब न्यूक्लियोफाइल आपको डरने की जरूरत नहीं, अभी आप इतना जान लो न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यहाँ पे आगे अटैक कर जाएगा। तो देखो हो क्या जाएगा, CH3। देखो ये इसको देखा ना, ये रिएजेंट था, ये अपने आप को तोड़ लिया तुरंत इसको देख के, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे हमारा नेगेटिव था, और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, और ये CH3। तो देखो यही होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट को देख के अपने आप को ब्रेक कर लेता है, ठीक है ना, ताकि रिएक्शन हो सके। अब किसी के मन में ये डाउट चल रहा होगा, सर आपने कभी इसको यहाँ ले जाके एरो चला रहे हो, कभी इसी को उठा के चला रहे हो, तो मैटर क्या है। तो हमेशा याद रख लेना, नेगेटिव टू पॉजिटिव एरो चलता है, वो तो समझाने के लिए हमने कुछ भी कर दिया हो, हमेशा याद रख लेना एरो नेगेटिव से पॉजिटिव चलता है। तो यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव गया, ठीक है ना, ये एक चीज़ याद रखना, एरो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे क्या होता है एरो, कैसे एरो चलाते हैं, क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में, कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, ठीक है ना, क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, सब बातें करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारा इलेक्ट्रोमेरिक खत्म हुआ। अब देखो आप कहो कि सर आपने -E तो बताया नहीं, +E तो बता दिया, तो डियर यही होता है -E। यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये वाला इधर आया ऐसे गया, और ये वाला ऐसे दूर दूर जा रहा है, ये क्या है, फार फार दूर दूर जा रहा है ना, देख रहे हो, ये इधर से आया ऐसे, और ये वाला उधर गया, और उसमें क्या था, ऐसे इधर था और ऐसे था, याद आया ना। तो ये पास पास आ रहे हैं, पास पास, तो यहाँ पे +E था, और वहाँ यहाँ पे -E है, ठीक है। बाकी ये इलेक्ट्रोमेरिक होता है, इतना समझ लो आपको। और बाकी हम आपको बता दें, हमारी जर्नी ख़त्म होती है जी ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की, यहीं पे हमने आपको बताया था ठीक है ना। रिएक्टेंट में क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, क्या होता है, सबस्ट्रेट, फिर अटैकिंग रिएजेंट होता है, फिर सॉल्वेंट होता है। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की जर्नी आसान नहीं होती है, हमने बताया था बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और सॉल्वेंट के बाद हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनता है, या तो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, फिर जाके हमारा प्रोडक्ट बनता है, इतना बड़ा लंबा होता है। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन हो सकता है, कार्बोएनायन हो सकता है, सबको एक एक डिटेल पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर, ठीक है ना, घबराना। फ्री रेडिकल होता है, फिर कार्बीन होता है, ठीक है ना। तो हमने सबस्ट्रेट पढ़ रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या क्या पढ़ लिया, परमानेंट
इफेक्ट पढ़ा, फिर टेम्परेरी पढ़ा, टेम्परेरी आज ख़त्म कर लिया, इलेक्ट्रोमेरिक टेम्परेरी होता है, और फिर भाई इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन परमानेंट होते हैं, ये सब सारी चीज़ें। तो हमने ये पूरा पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ठीक है ना। अब देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, इनके बीच की जर्नी में क्या घटनाएं घटती हैं, एक्सीडेंट होता है, क्या होता है, लड़ाई झगड़े, उन्हीं को कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म। क्या कहते हैं? रिएक्शन मैकेनिज़्म। इसकी हम डिटेल में पूरी बात करेंगे। और रिएक्शन मैकेनिज्म बिना जीओसी के नहीं पढ़ा जा सकता। जीओसी में जैसे ये सब चीज़ें क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, सॉल्वेंट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये सब सारी चीज़ें तो हमने ये अच्छे से ख़त्म कर लिया। ये मेन होता है, बाकी ये सब तो तुरंत ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा ख़त्म होता है आज ये पूरा इलेक्ट्रोमेरिक और ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं, आपने हमारे वीडियो को देखा, और अगर हमको सपोर्ट मिला तो हम वीडियो जल्दी जल्दी डालेंगे। और बाकी अगर ठीक है, ओके डियर, ठीक है। बाकी सब अगर आपको डाउट हुआ कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू। ओके डियर, थैंक यू। और एक चीज़ रह गई कि इसमें हम देखिए, अब जैसे हमने इन सब को पढ़ लिया ना, तो अब हम जीओसी के पूरा कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे, ठीक है ना। मतलब सारे क्वेश्चन होंगे जी, अब उसमें मिक्स हो। अभी तो हम पढ़ा रहे थे, जैसे इंडक्टिव पढ़ा है तो केवल इंडक्टिव के क्वेश्चन होते थे, रेजोनेंस पढ़ा तो रेजोनेंस के, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे वो सब कंबाइन रहेंगे, रेजोनेंस, हाइपर, कब कौन कॉन्सेप्ट लगा रहेगा, सब मिक्स रहेगा। तो उसका 3-4 लेक्चर प्रैक्टिस कराएंगे आपको, क्वेश्चन सारे PYQ, IIT JEE, नीट के, एम्स के, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन होंगे सारे प्रैक्टिस करेंगे अपन, ठीक है। ओके, थैंक यू।